संधारित्र वाले में मैं आपको इसके बारे में बेसिक डिटेल पहले बता चुका हूँ कि संधारित्र हमारे पास इसके लिए माना हमारे पास कोई चालक है, उस चालक को हमने आवेश दे दिया है। अब जितने उस चालक की मात्रा होगी, जितना उसमें आवेश आ सकता है, उस चालक की कैपेसिटी जितनी होगी उतना ही तो उसमें आवेश आएगा। भाई एक 15 किलो का तुम्हारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई टीन का डिब्बा है 15 किलो का, तो उसमें 15 किलो जो भी आप वस्तु रखोगे, उसमें जो भी आइटम उसमें रखोगे तो 15 किलो तो आएगा उसमें, 15 किलो से ज़्यादा थोड़ा आ जाएगा। तो उसकी धारिता कितनी है? 15 किलोमीटर, 15 किलो। ठीक इसी प्रकार चालक की भी कुछ धारिता होती है कि उसमें कितना आवेश आ सकता है करके, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। अर्थात जो आवेश का जो संग्रहण करता है, आवेश को जो रखता है अपने में, आवेश का जो स्टोर करता है, उसके हम चालक के आकार में परिवर्तन भी नहीं कर रहे हैं। चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की जो मात्रा हम संचित कर रहे हैं वो क्या है? संधारित्र कहलाता है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यदि किसी चालक को हम Q कूलाम का आवेश देते हैं तो उसके विभव में उतनी ही वृद्धि हो जाती है, क्योंकि Q इज समानुपाती क्या है? Q समानुपाती V है। ठीक है, तो इसके बाद हम संधारित्र का सिद्धांत पढ़ेंगे। अब इसका सिद्धांत क्या कहता है कि यदि हमारे पास एक कोई आवेशित चालक है, उसके पास हम एक अनावेशित चालक रख दें तो फिर चालक का विभव ऐसी स्थिति में कम हो जाता है। क्यों होता है कम? क्योंकि उस चालक को जिसको हमने आवेशित किया है, उस दूसरे वाले अनावेशित चालक को भी वो आवेशित करेगा तब तक जब तक कि दोनों का आवेश समान न हो जाए। ठीक है, और यदि हमारे पास जो अनावेशित चालक है, जिसको हमने आवेशित नहीं कर रखा है, उसको हम पृथ्वी से जोड़ दें तो फिर चालक का विभव और कम हो जाता है, पहले से और कम हो जाता है। वो कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यही इसका सिद्धांत है, जिसके कारण संधारित्र की धारिता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। भाई विभव कम होगा तो आवेश की, संधारित्र की धारिता में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। आवेश घटेगा तो विभव, तो धारिता कम होगी। आवेश घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, और धारिता अगर बढ़ेगी तो फिर विभव घटेगा। ये नोट कर लेना इफेक्ट। अब इसके लिए हमारे पास माना एक चालक है, कोई ए चालक है, ठीक है, ये ए चालक है, इसको हमने धन कूलाम धन आवेशित चार्ज कर रखा है। ठीक है, इसका संबंध हम क्या है? इसका संबंध हम एक धातु की स्वर्ण पत्ती से कर दें तो होता क्या है? यदि ये हमारे पास चालक है, धनावेशित किया गया है, इसका संपर्क हम स्वर्ण पत्र से कर दे रहे हैं, तो ऐसे करने में क्या होता है? स्वर्ण पत्र की पत्तियां जो होती हैं वो फैल जाती हैं। फैलने से क्या होता है? ये विभव को नापता है। स्वर्ण पत्र की पत्तियां अगर फैल रही हैं तो वो विभव को नाप रही हैं, कम हो रही हैं तो वो विभव को नाप रही हैं। लेकिन यदि मैं इस चालक के समीप एक अन्य चालक B रख दूं जो कि निगेटिव है, इस चालक को मैं वायु में खुला छोड़ दे रहा हूं, तो ऐसा करने से क्या होता है? इस चालक का विभव और कम हो जाता है। अर्थात स्वर्ण पत्र की जो पत्तियां होती हैं वो कम हो जाती हैं, कम फैलती हैं। पहले ज़्यादा फैल रही थी, अब कम फैल जाएंगी। इसका कारण क्या है कि इस चालक ए के समीप यदि मैं अन्य चालक B लाऊं तो इस B वाले चालक पर माइनस आवेश, जो ऋणावेश दे रखा है, इसकी विपरीत दिशा में एक यहाँ पर प्रेरण के कारण धनावेश उत्पन्न हो जाता है। उतना ही धनावेश उत्पन्न होगा जितना कि इसे ऋणावेश दे रखा है। किसके कारण? प्रेरण के कारण। यदि मैं इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाऊं तो प्रेरण के कारण B चालक पर उतना ही धनावेश
उत्पन्न हो जाता है जितना कि इसके पास ऋणावेश है। बी का ऋणावेश इस ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, और जबकि इस चालक का धनावेश इस स्वर्ण पत्र की या फिर इस ए प्लेट के विभव को बढ़ाने का काम करता है। ये कम करेगा ऋणावेश, ये बढ़ाएगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि ये अगर विभव को कम कर रहा है तो ये बढ़ा रहा है। मैंने आपको बताया है कि यदि किसी चालक का विभव कम हो रहा है तो उस चालक की धारिता बढ़ जाएगी। यदि चालक का विभव बढ़ रहा है तो चालक की धारिता कम हो जाएगी। तो ये इसका सिद्धांत है। दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है, ये हमारे पास ए चालक है जिसको मैंने धनावेशित कर रखा है, और इसका संबंध जो है स्वर्ण पत्ती से किया था, ठीक है। और ये हमारे पास बी चालक है जिसको हमने ऋणावेश दिया था, और उतना ही प्रेरण के कारण इस पर धनावेश उत्पन्न हो जा रहा था। लेकिन अगली कंडीशन क्या आ रही है कि यदि मैं इस बी चालक को पृथ्वी से जोड़ दूं तो पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होगा, इस चालक का जो धन विभव, इसके पास वाला विभव है, वो पृथ्वी में चला जाएगा। क्योंकि मैं ये आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी की धारिता अनंत है। यदि हमारे पास चालक धनावेशित है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको पृथ्वी में निगेटिव के लिए इसको न्यूट्रल करने के लिए इसको खींच लेगा। यदि यहाँ निगेटिव होता तो तब भी खींच लेता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि चालक बी को पृथ्वी से जोड़ने पर इस ए प्लेट का विभव, ए चालक का विभव और कम हो जाता है। ये पृथ्वी में क्यों चला गया? क्योंकि पृथ्वी के ऋणात्मक आवेश से ये न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस प्लेट का विभव कम हो जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा युग्म है जिन पर एक दूसरे के समान परंतु विपरीत आवेश होते हैं। ये जो चालक हैं ये संधारित्र की प्लेटें कहलाती हैं, धनावेश प्लेट, ऋणावेश प्लेट। अब संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है वो हम पढ़ा रहे हैं। अब संधारित्र की धारिता से क्या मतलब है कि वह उस संधारित्र की धारिता कितनी है, उस संधारित्र में कितना आवेश आ सकता है। उस संधारित्र की धारिता का मात्रक मैं आपको बता चुका हूँ, पिकोफैरड, माइक्रोफैरड और फैरड होते हैं। फैरड बहुत बड़ा मात्रक होता है, पिकोफैरड उससे छोटा होता है और उससे छोटा ये होता है। पिकोफैरड में 10⁻⁻12 फैरड, माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 फैरड, और 1 फैरड बराबर 10⁻12 पिकोफैरड, 1 फैरड बराबर 10⁻6 पिको माइक्रोफैरड। तो हम जानते हैं C बराबर Q/V होता है। ये संधारित्र की परिभाषा है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा है। किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के विभव के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात कितना उस संधारित्र ने आवेश ग्रहण किया है वो पिकोफैरड में है या माइक्रोफैरड में है या फिर फैरड में है। तो इसी से हम पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक या संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले आता है हमारे पास कि संधारित्र की धारिता जो निर्भर करती है वो प्लेटों की
क्षेत्रफल पर। कहने का मतलब ये है कि प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा संधारित्र की धारिता भी उतनी अधिक होगी। ये याद रखना। प्लेटों का क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ये है क्षेत्रफल इसका। माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल ये है, तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो उसमें जितना आवेश आएगा, भाई क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो आवेश भी ज़्यादा आएगा, क्षेत्रफल कम होगा तो आवेश भी कम ग्रहण करेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, तुम्हारे पास छोटा बर्तन होगा तो उसमें पानी या कुछ भी चीज़ तुम डाल दोगे वो कम आएगा। यदि ज़्यादा बड़ा बर्तन होगा तो उसमें उसकी मात्रा भी ज़्यादा आएगी। तो ठीक उसी प्रकार एक छोटा सा इतना आवेश है, इसका क्षेत्रफल इतना है, एक चालक है उसका क्षेत्रफल इतना है, तो इसमें आवेश भी कम ही आएगा। तो जितना बड़ा क्षेत्रफल उतनी बड़ी धारिता। C प्रोपोर्शनल टू A, C समानुपाती A। किसी चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता उस चालक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी पर। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है। माना हमारे पास दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। यदि ये एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर हैं तो ये एक दूसरे पर प्रभाव भी कम डालेंगे। प्रभाव डालेंगे तो भाई दूरी बढ़ेगी। सीधी सी बात है कि दूरी बढ़ने पर हमारी संधारित्र की धारिता कम हो जाती है। दूरी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, इनके बीच की दूरी d है। ये A चालक है, ये B चालक है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। तो C व्युत्क्रमानुपाती 1/d। कहने का मतलब ये है कि यदि इन दो प्लेटों के बीच की दूरी कम है, कम करने पर पत्तियों का फैलाव भी कम हो जाएगा, जिससे कि विभवांतर घट जाएगा। विभवांतर घटने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। और यदि इनकी दूरी ज़्यादा है तो पत्तियों का फैलाव भी ज़्यादा हो जाएगा। फैलाव ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, फैलाव ज़्यादा होगा तो फिर विभवांतर भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, विद्युत धारिता घट जाएगी। तो कहने सीधी से फाइनली हम कह सकते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि धारिता बढ़ रही है तो दूरी घटेगी, दूरी बढ़ रही है तो फिर धारिता घटेगी। ये सीधे याद रखना। तीसरा पॉइंट, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। प्लेटों के बीच के माध्यम पर यदि हमारे पास दो प्लेट हैं, भाई संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, एक धनावेशित ऋणावेशित, उनके बीच में मैं एक परावैद्युत पदार्थ रख दूं, कोई माध्यम रख दूं। माध्यम कौन सा था, जैसे मैंने बताया था, कागज़ रख दूं, मोम रख दूं, अभ्रक रख दूं, प्लास्टिक रख दूं, कुछ भी रख दूं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है। अर्थात C समानुपाती K। जब परावैद्युत पदार्थ रख दें हम प्लेटों के बीच में तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात प्लेटों के बीच में संधारित्र की धारिता, प्लेटों के बीच के माध्यम पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। K बढ़ेगा तो फिर K क्या है, परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत पदार्थ जिसे हम कह रहे थे, वो बढ़ेगा तो फिर संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। K का मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, K घटेगा तो ये भी घटेगा। और लास्ट, आज के टॉपिक में हमारा जो लास्ट है वो आता है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य।
अब ये हमारे पास माना कोई संधारित्र है, ये उसकी एक प्लेट ये है, एक प्लेट हमने ये रखी है, उसके बीच में हम परावैद्युत पट्टिका रख दें या परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उसका क्या कार्य है। ठीक है, तो कार्य कैसे होगा, हम जानते हैं कि प्रत्येक अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है। भाई प्रत्येक अणु के परमाणु में क्या होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है जिस पर धनावेशित होता है। ठीक है, नाभिक और उसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणात्मक होते हैं, और भीतरी कक्षा में प्रोटॉन होते हैं जो धनात्मक होते हैं, उससे भीतरी कक्षा में न्यूट्रॉन होते हैं जो उदासीन होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ में अगर हम परावैद्युत पदार्थ को इन दो प्लेटों के बीच में रख दें, धनावेशित और ऋणावेशित, तो होता क्या है कि जो पट्टिका के अणु जो होते हैं, पट्टिका के अणु, ये जो इसमें इसके जो अणु होंगे वो नाभिक परावैद्युत पट्टिका के जो अणु हैं वो नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धन प्लेट की ओर चले जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें जो परावैद्युत पट्टिका है, इसके अणुओं की जो नाभिक हैं वो ऋणावेशित प्लेट की ओर जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनावेशित प्लेट की ओर जाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि इस परावैद्युत पट्टिका का एक सिरा जो होगा वो धनावेशित हो जाएगा और एक सिरा क्या हो जाएगा, उतना ही ऋणावेशित हो जाएगा। कहने का मतलब भाई ये कैसे होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ से धनावेशित यहाँ जाएगा तभी तो होगा। तो अणु क्या होगा, ध्रुवित हो गया, पोलराइजेशन हो गया, क्योंकि उनका भाई उनके ध्रुव चेंज हो गए तो पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवण हो गया। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के हम जो आवेश हमारे पास बनता है उसको हम ध्रुवण आवेश कहते हैं। ये बन गया हमारे पास, ऋण सिरा इधर आ गया, ये धन चले गया, ये ऋण ये धन, ये ऋण ये धन, ये ऋण ये धन। ठीक हो गया, ये ऋण धन, ये ऋण धन, ये ऋण धन, ये ऋण धन, ये ऋण धन। इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में इसमें क्या होगा, जब अणु विद्युत ध्रुवित हो जाएंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट की ओर आ जाएंगे, और जो धनावेशित है, जो धनावेश है वो इस प्लेट से इस प्लेट की ओर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें पट्टिका के जो अणु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान को गति कर रहे हैं, ध्रुवण अवस्था में वो चेंज हो जा रहे हैं। तो ठीक जितना आवेश इसके पास होगा उतना इसके पास भी होगा। ऐसी स्थिति जब होती है तो इसके उसमें एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको हम ई डैश कहते हैं। भाई परावैद्युत पदार्थ को हम जब इस प्रकार की उसमें संधारित्र के बीच में रखेंगे तो फिर इसमें जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका वो संधारित्र की प्लेट के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो इसकी दिशा इधर की ओर होगी, उसकी धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। लेकिन जो इस ध्रुवण के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होता है उसकी दिशा इस ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर हो जाती है, जो कि इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि हम किसी संधारित्र के बीच में परावैद्युत पट्टी रख दें तो फिर प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो घट जाता है। ठीक है, क्यों घट जाता है, क्योंकि उसके ध्रुवण के कारण भीतर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा इस बाह्य विद्युत क्षेत्र से के विपरीत होती है, और ई डैश का मान ई से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो आवेश होते हैं, ध्रुवण आवेश जो हैं वो फ्री नहीं होते बल्कि पट्टिका के अणुओं से बंधे रहते हैं। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि परावैद्युत पट्टिका को संधारित्र के बीच में रखने पर उस संधारित्र उसका विद्युत क्षेत्र घट जाता है, और जिससे V भी कम हो जाता है, विभव भी कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारा इस संधारित्र की धारिता
बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि संधारित्र में परावैद्युत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ध्रुवित होकर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र को कम करना है। कैसे कम करेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम परावैद्युत का ध्रुवण पढ़ेंगे। ठीक है, और जहाँ पर इसमें समझ में ना आए तो उसे बताएं ज़रूर, और तब जाके आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। समझ में नहीं आ रहा तो बताइए कि नहीं आ रहा समझ में करके।